एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पर अपलोड करी, 1 मिलियन व्यूज आए और अर्निंग हुई सिर्फ 8,000 रुपए। वहीं दूसरे क्रिएटर ने भी एक दूसरी वीडियो बनाई, उस पर भी 1 मिलियन व्यूज आए और अर्निंग हुई 85,000 रुपए। चौंक गए ना? मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट की अलग अलग बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे दोनों अगर सेम फॉर्मेट पे बनाई सिर्फ लॉन्ग वीडियो, उसकी बात कर रहा हूँ। यही सच्चाई है यूट्यूब की। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह की वीडियो पर आप 1 मिलियन व्यूज पर भी 8,000 रुपए कमाएंगे और किस तरह की वीडियो पर आप 1 मिलियन व्यूज पर 85,000 रुपए कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको फुल नॉलेज होगी तो आप उसी तरह का कंटेंट बना सकते हैं जिसमें आपकी अर्निंग ज्यादा हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि भारत में क्रिएटर्स को पैसा कैसे कम और कैसे ज्यादा मिलता है, लॉन्ग वीडियो का क्या मिलता है और शॉर्ट वीडियो का क्या मिलता है, कितने व्यूज पर कितनी कमाई होती है, वो भी कैटेगरी वाइज। हर चीज जो यूट्यूब अर्निंग को लेकर है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब से कमाई करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम की है ताकि आप अपना जो निश है वो सही तरीके से सेलेक्ट कर सके। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं जितना भी कंटेंट अपलोड करता हूं वो न्यू क्रिएटर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यूट्यूब पर यह तो कहा जाता है कि कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूट्यूब पर व्यूज का पैसा नहीं मिलता। व्यूज का जो पैसा है वो एक्चुअल में मिलता तो व्यूज पर ही है, बट व्यूज आने पर पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पर जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसका पैसा मिलता है। लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो व्यूज के अकॉर्डिंग करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है सीपीएम और आरपीएम। सीपीएम जो है एक्चुअली कॉस्ट पर माइल कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजर कितना पैसा देगा कितने एड प्ले होने पर यूट्यूब को, उसमें से यूट्यूब अपना कट भी रखेगा और फिर जो क्रिएटर को पैसा मिलेगा उसका फॉर्मूला है आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल। अब ये आरपीएम है, इसका मीनिंग ये हुआ रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1,000 व्यूज यानी कि वीडियो पर 1,000 प्लेबैक आया तो क्रिएटर को कितना पैसा दिया गया। कुल मिलाकर क्रिएटर के लिए सिर्फ आरपीएम मैटर करता है। आरपीएम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्रिएटर की सेम व्यूज पर ही ज्यादा कमाई होगी, आरपीएम डाउन होगा तो सेम व्यूज पर ही कम कमाई होगी। मैंने आपको फॉर्मूला पूरी तरह से समझा दिया है। इसके अलावा जो आपकी वीडियो है उसमें जो कमाई है वो फिक्स नहीं हो सकती, वो वेरी करती है कुछ फैक्टर पर। जैसे एक तो आपकी वीडियो कैटेगरी वाइज तो करती है वेरी, वो तो हम इस वीडियो में बताएंगे कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा है, लेकिन इस पर भी मैटर करता है कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है। अगर आप कोई 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो 1 से 2 ऐड ही उस पर चलेंगे, लेकिन 8 मिनट से बड़ी वीडियो पर आप मल्टीपल ऐड प्लेस कर सकते हैं, और मल्टीपल ऐड अगर प्ले होंगे तो आपकी कमाई ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और लोकेशन भी फैक्टर करती है। लोकेशन वो फैक्टर नहीं करती कि जहां पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका मैटर करता है कि भाई वीडियो कहां पर देखी जा रही है। आपकी वीडियो किसी भी भाषा में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो किस लोकेशन पर देखी गई। हो सकता है हिंदी में भी वीडियो लोग यूके में देख ले, यूएस में देख ले, मोस्टली वहां इंग्लिश ऑडियंस है, बट इंडियंस भी वहां रहते हैं तो हिंदी में भी देखते होंगे, तो वहां पे जो देखी जाएगी उसकी कमाई ज्यादा होगी। इंडिया में सस्ता है आरपीएम, यहाँ पे कमाई कम होगी। तो आपकी वीडियो भाषा से फर्क नहीं पड़ता, वीडियो देखी कहां गई है उससे कमाई पर बहुत फर्क पड़ता है। अब सबसे पहली जो तगड़ी कैटेगरी है उसकी बात करते हैं, और अभी मैं लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूं, आगे हम शॉर्ट की बात भी करेंगे। लॉन्ग वीडियो के केस में सबसे जो तगड़ी कैटेगरी है वो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जहां पर बात ही पैसे की जाती है, और इस कैटेगरी में सबसे अच्छी कमाई होती है। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑडियंस की। अगर आपकी वीडियो इंडिया की ऑडियंस देखती है तो आपका जो आरपीएम होगा वो 100 से 500 रुपए हो सकता है। आरपीएम का मतलब ये 1,000 व्यूज के बदले में मिलने वाला पैसा है। तो 1,000 व्यूज के बदले आपको 100 रुपए से लेकर 500 रुपए मिल सकते हैं। कभी कभी ये 85 से 500 भी होता है, डिपेंड ऑन योर वीडियो लेंथ। वहीं अगर इसकी ऑडियंस यूएस या यूके में होगी, महंगी कंट्री में होगी, तो इसका जो आरपीएम होगा वो 1500 से 4-4,500 रुपए तक भी जा सकता है। यानी कि 1,000 व्यूज पर आपको 1500 से 4,500 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ऑडियंस की जो लोकेशन है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड गैजेट वाली जो वीडियो होती है उन पर कितना आरपीएम मिलता है। तो देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो 1,000 व्यूज पर
आपको 60 रुपए से लेकर 300 रुपए मैक्सिमम तक मिल सकते हैं। या तो 60 रुपए मिलेंगे तो 300 तक, बीच में कुछ भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट के बारे में आपने वीडियो बनाया, उसका कीवर्ड क्या है और उसकी लेंथ क्या है। वहीं अगर यूएस या यूके की ऑडियंस की बात करें तो सेम कैटेगरी में 700 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का आरपीएम आपको मिल सकता है। यानी कि 1000 व्यूज के बदले 700 रुपए से 2500 रुपए तक की कमाई आपकी हो सकती है। अगली कैटेगरी है एजुकेशन या फिर हाउ टू स्टाइल। देखिए, एजुकेशन कैटेगरी और हाउ टू स्टाइल कैटेगरी दोनों बहुत बड़ी कैटेगरी है। ये वीडियो भी एक एजुकेशन वीडियो है। एजुकेशन कुछ भी हो सकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 10th की क्लास करवा रहा हूं। हाउ टू का मतलब है हाउ टू में कुछ भी, कपड़े कैसे पहने, मेकअप कैसे करें, ब्यूटी, ये सब हाउ टू है। कुकिंग जिसमें हाउ टू लग जाता है। तो हाउ टू और एजुकेशन इतनी बड़ी कैटेगरी है कि इसमें बहुत अलग अलग तरह के चैनल्स आते हैं। इनमें अगर हम कमाई की बात करें तो इंडियन ऑडियंस के लिए और यूएस यूके की ऑडियंस के लिए दोनों पे यहां भी कमाई अलग अलग तरह की होती है। इंडियन ऑडियंस की बात करें तो इस तरह की कैटेगरी में 50 रुपए से लेकर 200 या मैक्सिमम 250 रुपए तक की कमाई आपको पर 1000 व्यूज हो सकती है। वहीं अगर यूएस यूके की ऑडियंस की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 2000 या 2200 रुपए तक की कमाई आपको इस कैटेगरी में हो सकती है। अब गेमिंग कैटेगरी की बात कर ले तो इस कैटेगरी में कमाई थोड़ी कम होती है आज की डेट में। इंडियन ऑडियंस के लिए आपको 20 रुपए से लेकर 80 या मैक्सिमम 95 रुपए तक की कमाई हो सकती है पर 1000 व्यूज। वहीं अगर बाहर की ऑडियंस की बात करें तो 200 रुपए से लेकर 600 रुपए या मैक्सिमम 800 रुपए तक की कमाई आपको हो सकती है। हेल्थ एंड फिटनेस की जो कैटेगरी है उसमें इंडिया में अगर हम कमाई देखें तो 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आपको पर 1000 व्यूज हो सकती है। अब हम एंटरटेनमेंट और व्लॉग्स की बात कर लेते हैं तो इंडियन ऑडियंस के लिए आपकी कमाई थोड़ी कम होती है। 15 रुपए से लेकर 80 या मैक्सिमम 90 रुपए तक की कमाई आपकी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका व्लॉग की लेंथ कितनी है। अब म्यूजिक कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें सबसे कम कमाई होती है बिकॉज क्लेम बहुत ज्यादा आते हैं। यहां पर अगर कमाई की बात करें तो पर 1000 व्यूज इंडियन ऑडियंस के लिए 5 रुपए से लेकर 30 रुपए मैक्सिमम तक ही आपकी कमाई हो सकती है। बिकॉज इसमें क्लेम बहुत आते हैं तो जो कमाई होती है वो म्यूजिक ओनर को चली जाती है। तो कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट और फाइनेंस इन कैटेगरीज में भाई रात दिन का फर्क है कमाई में। अगर कोई भी आपकी वीडियो है 1 मिलियन व्यूज लेकर आती है, एंटरटेनमेंट की है, तो 40 से 80 हजार तक की कमाई होगी। वहीं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की वीडियो है तो आपकी कमाई 1.25 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो कैटेगरी पर बहुत मैटर करती है कि भाई आपकी कमाई कितनी होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के केस में कितनी कमाई होती है। अब देखिए, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कैटेगरी से बहुत फर्क पड़ता है। एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में अगर 1 मिलियन व्यूज भी आप लेकर आओगे तो आपकी कमाई 30-35 हजार से 80-90 हजार तक ही हो पाएगी। वहीं फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात करोगे तो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक भी आपकी कमाई 1 मिलियन व्यूज पर हो जाएगी। यानी कैटेगरी पर आपकी कमाई डिपेंड सबसे ज्यादा करती है। चलिए अब बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स की, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के केस में प्री रोल, मिड रोल, पोस्ट रोल ऐसे एड्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट्स की बात करें तो शॉर्ट्स पर एड्स प्ले नहीं होते, बल्कि शॉर्ट फीड में बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। किसी शॉर्ट्स के ऊपर ऐड अप्लाई नहीं है। शॉर्ट्स देखे 2-3 फिर ऐड आ गया, फिर देखे फिर ऐड आ गया, इस तरह से ऐड आते हैं। तो इसमें जो कमाई होती है बेसिकली उसका एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला डिफरेंशिएशन तो यही है कि भाई लॉन्ग जो वीडियो होती है उसमें जो भी एडवर्टाइजर पैसा देता है यूट्यूब को, उसमें से 55% क्रिएटर को मिलता है और 45% यूट्यूब का कट होता है। लेकिन शॉर्ट के केस में क्योंकि म्यूजिक वगैरह भी हम यूज करते हैं उसमें उल्टा होता है। यानी जो भी एडवर्टाइजर वहां पे शॉर्ट फीड के बीच में जो ऐड चलते हैं उसका पैसा जो देता है उसमें यूट्यूब का कट 55% होता है और हमारा कट सिर्फ 45% होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐड जो है वो शॉर्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बीच बीच में होता है। तो इस पर एक पूल बनाया जाता है। यानी कि पूल का भी आपको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में मतलब समझाता हूं। जैसे एक महीने में जितने भी ऐड चलेंगे और जितने भी शॉर्ट प्ले होंगे उनका एक पूल बनेगा कि भाई टोटल इतने शॉर्ट चले उन पर इतने व्यूज आए, टोटल इतने ऐड चले उनसे इतनी कमाई यूट्यूब को हुई। अब उसमें वो देखेगा कि इतनी कमाई में किस किस क्रिएटर के कितने शॉर्ट चले और उन शॉर्ट्स पर कितने ज्यादा व्यूज आए। उसके हिसाब से एक हिसाब लगाया जाता है, कैलकुलेशन लगाई जाती है और आपको पैसा मिलता है, जो कि काफी कम होता है। तो शॉर्ट के केस में कैटेगरी उतना ज्यादा मैटर नहीं करती। मोस्टली अगर पैसा देखा जाए
तो 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1250 रुपए मिल सकते हैं आपको 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने पर। लेकिन यहां पे एक बड़ा ट्विस्ट है, अगर आप शॉर्ट्स में किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आप प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं और उससे कमाई कितनी भी हो सकती है, क्योंकि आजकल शॉर्ट क्रिएटर प्रोडक्ट टैग करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया से बहुत ज्यादा कमाई यूएस में होती है ऑडियंस में, ये बात सही है, बट यूएस ऑडियंस में सबसे ज्यादा कमाई होती है, ये बात सही नहीं है। यूएस ऑडियंस से ज्यादा कमाई ऑस्ट्रेलिया ऑडियंस में होती है। तो अगर एक तरीके से 3-4 मोटे मोटे हम देखे जाएं तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड यूएस है, थर्ड यूके, फिर जाके इंडिया है। और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, पर मोस्टली मैंने आपको कंट्री का रेशो बता दिया है। तो अब मैंने आपको क्लियर इस वीडियो में बता दिया कि किस कैटेगरी में, किस लोकेशन पर आपकी वीडियो देखी जाएगी तो कितना पैसा आपका बन सकता है। और ये सिर्फ एडसेंस की इनकम है, बाकी यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आपके अंदर जितना दिमाग है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप नए नए तरीके ईजाद कर सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।